हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 8 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 नवंबर 2021 तक 60 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। इस PDF में अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 200 प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या है। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वतन प्रेम योजना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ये बनी है अवनी लेखरा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, असम सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है, द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाली स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैटरीना कैफ को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम को मंजूरी दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई। यूपी में जानबूझकर गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम और अन्य शहरी निकाय कार्यवाही करेगा। ऐसे लोगों को 500 से लेकर के 3000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा लोगों को घरों से कूड़ा उठवाने की तय फीस भी देनी होगी। और दोस्तों ये जो सॉलिड वेस्ट प्रबंधन नियम है, अगर इसे देखा जाए तो इसे जो है 2016 में ही बना दिया गया था, लेकिन नियमावली ना होने के कारण इसको प्रभावी तौर पर लागू नहीं किया जा सका था। तो आपको ध्यान रखना है, अब जो है उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई है, तो इस तरह से ये जो एक्ट है ये लागू किया जाएगा। और इसके तहत क्या प्रावधान है? तो उत्तर प्रदेश में जानबूझकर गंदगी फैलाने वालों पर अब 500 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना PMMV सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति ईरानी ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 5 सितंबर 2021 को अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने और बेहतर देखभाल की जानकारी दी गई। PMMV यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना के तहत अमेठी में 42,000 लाभार्थियों को 14.52 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 5 सितंबर 2021 को अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने और बेहतर देखभाल की जानकारी इसमें देना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एशिया में पहली बार हथियारों की डिजाइन और तकनीकी के बारे में शैक्षणिक कोर्स तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। IIT कानपुर और आयुध निर्माणी बोर्ड OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता के बीच शुक्रवार को एक समझौता हुआ। इसके तहत IIT कानपुर ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अधिकारियों के लिए एक विशेष MDes कोर्स तैयार किया। इस कोर्स में जटिल हथियारों की डिजाइन व उसकी तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह पहला शैक्षणिक कार्यक्रम है जो पूरे एशिया में अनूठा है, यानी इस तरह का जो कोर्स है वो तैयार नहीं किया गया था। पहली बार ऐसा है जब हथियारों की डिजाइन और उसकी तकनीकी के बारे में जानकारी देने वाला कोर्स तैयार किया गया है। यह अधिकारियों को सामान्य डिजाइन सिद्धांत में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करेगा। अभी तक ऐसे कोर्स नियमित इंजीनियरिंग में नहीं थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IIT कानपुर और आयुध निर्माणी बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता के बीच शुक्रवार को एक समझौता हुआ और उसके तहत जो है एक विशेष MDes कोर्स तैयार किया गया है। और ये जो कोर्स है ये किस तरह का कोर्स है? तो इसमें जटिल हथियारों की डिजाइन और उसकी तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। और ये जो कोर्स है ये पूरे एशिया में अनूठा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसान की खेती को थोड़ा आसान बनाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सरकार में खेती संबंधित जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर कृषि मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर कृषि योजना जो भी हाल ही में लॉन्च की गई है, ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अब इस योजना को अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 1। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग सबसे अधिक है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विश्व में छवि और मजबूत की है। PM मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे हैं। PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 दिग्गज राष्ट्रों के प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग कितनी है? तो 70%। और PM मोदी के बाद अगर देखा जाए तो मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर रहे और इसके बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी तीसरे नंबर पर रहे। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल 52% की अप्रूवल रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 48% अप्रूवल रेटिंग के साथ वैश्विक नेताओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और इनके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? तो मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जारी है। इस क्रम में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा है। क्यूबा में 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है।
हालांकि इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2 साल के बच्चों के लिए अगर देखा जाए कि कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा बना, तो ये क्यूबा बना है। अब क्यूबा जो है ये पहला देश बन गया है 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला। तो क्यूबा की कैपिटल क्या है, आपको ध्यान रखना है हवाना। क्या है? हवाना क्यूबा की कैपिटल है। क्यूबा के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो माइगुएल डियाज कैनल, ये क्यूबा के प्रेसिडेंट है। और क्यूबा की मुद्रा क्या है, तो क्यूबन पीसो क्यूबा की मुद्रा है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के 2 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया। इसरो अध्यक्ष ने उद्घाटन भाषण में कहा कि चंद्रयान 2 के 8 पेलोड चंद्रमा पर सुदूर संवेदी और अवस्थित प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। सिवान ने यह भी कहा कि अब तक जो चंद्रयान 2 है ये चंद्रमा की कक्षा में 9000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर चुका है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के 2 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में जो इसरो के चीफ हैं के सिवान, उन्होंने चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। और इसरो है क्या, तो ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 15 अगस्त। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना की किसने थी, तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, विक्रम साराभाई ने। किसने की थी? विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैरिटी दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 में मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाना शुरू किया था। मदर टेरेसा ने 1989 में गरीबी और संकट जो शांति के लिए खतरा है उसे दूर करने के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण कार्य किया और उसी के याद में ये चैरिटी दिवस मनाया जाता है और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, धर्मों, परोपकारी और स्वयंसेवी संगठनों को चैरिटी के प्रति जागरूक करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर वर्ष चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वीर संघवी। लेखक एवं प्रसिद्ध पत्रकार वीर संघवी ने अपनी नई पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर लॉन्च की। इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण कैरियर के अपने विचार और अनुभवों को साझा किया है। ए रूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पुस्तक है ए रूड लाइफ द मेमोयर, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वीर संघवी। अगला क्वेश्चन है, किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? तो ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नीदरलैंड के रहने वाले रेडबुल कंपनी के रेसर मैक्स वर्स्टैपन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले मर्सिडीज कंपनी के रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि इंग्लैंड के रहने वाले मर्सिडीज रेसर वॉल्टेरी वोल्टास तीसरे स्थान पर रहे। रेडबुल कंपनी के मैक्स वर्स्टैपन की यह इस सीजन की 7वीं जीत थी और उनके करियर की यह 17वीं जीत थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता,
तो ये जीता है नीदरलैंड के रहने वाले रेड बुल कंपनी के रेसर मैक्स वर्स्टैपन। तो दोस्तों ये थे 8 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, पैरालंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बने? तो ये बने हैं सुहास एलवाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ? ऑप्शन नंबर ए है गोंडा, बी है सोनभद्र, सी है कासगंज और डी है सहारनपुर। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।